सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत क्लासेज बाय सोहन सर में स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं कालिदास विरचित मेघदूतम। और सर्वप्रथम जो है हम कालिदास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कालिदास कौन थे और इन्होंने किन किन काव्यों की रचना की। तो कालिदास जी का जन्म जो है वो 57 ईसा पूर्व हुआ था और इनका बचपन का नाम जो है बंदरू, कालीचरण इत्यादि थे। बंदरू क्यों कहते थे? क्योंकि ये बचपन से ही बहुत चंचल थे, बंदर प्रवृत्ति के थे, तो इन्हें बंदरू कहा जाने लगा। और कालीचरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है काली माता की तपस्या की और ये काली माता के चरणों में पड़े रहते थे। और इनको उपाधि दी गई उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास, क्योंकि कालिदास को जो है उपमा अलंकार जो है वो प्रिय था इसलिए। और दीपशिखा इनकी उपाधि है। इनका विवाह जो है विद्योत्मा के साथ हुआ। विद्योत्मा जो है वो बहुत ही विद्वती थी और इनका विवाह जो है कालिदास के साथ हुआ। और कालिदास के साथ विवाह भी किस तरह से हुआ कि कोई भी विद्वान जो है विद्योत्मा के साथ जब शास्त्रार्थ करता तो उनके सामने टिक नहीं पाता था। तो उन सभी ने इकट्ठे होकर के सोचा कि हम जो है विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख के साथ कराएंगे। और कालिदास जी पहले मूर्ख थे और इन्होंने जो है काली माता के चरणों में रह करके उनकी तपस्या आराधना की और इन्होंने ज्ञान की जो है वो प्राप्ति की थी। और इस तरह से विद्योत्मा के साथ इनका विवाह हुआ और विद्योत्मा के साथ भी इन्होंने शास्त्रार्थ किया। वो जो कि विद्योत्मा है वो मूक जो शास्त्रार्थ है उसमें करने में निपुण थी। और जो है कालिदास ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जिससे विद्योत्मा ने उनके साथ विवाह किया। और कालिदास जी जो हैं वो राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास जी ने 7 रचनाएं रची हैं जिनमें से 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ इनका, जिनके नायक जो हैं दुष्यंत और नायिका शकुंतला हैं। और इसके बाद विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम जो है इनके 3 नाटक हैं। इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की, कुमार संभव और रघुवंश, जो कि लघुत्रयी में भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, और खंड काव्य मेघदूतम। और ये तीनों जो हैं इनको लघुत्रयी की संज्ञा दी गई है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक खंड काव्य इनका ऋतु संहार है जिसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो है हम मेघदूत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए मेघदूतम जो है वो कालिदास द्वारा विरचित है, आपको पता चल गया। अब मेघदूतम से ही पता चल रहा है कि इसमें मेघ जो है वो दूत है। मेघः एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। और इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें पूर्व मेघदूत में क्या है 63 पद्य हैं और जो हमारा उत्तर मेघ है उसमें 52 पद्य हैं। तो इस तरह से टोटल 115 पद्य हुए। और जैसा कि परीक्षा में प्रश्न आते हैं वैसे ही आपको जो है हम बता रहे हैं। जैसे कि मेघदूत का नायक कौन है? यक्ष है। इनका नाम क्या था? हेममाली। और नायिका जो हैं वो यक्षिणी हैं जिनका नाम था विशालाक्षी। इसके बाद है कि यक्ष को शाप मिलता है। यक्ष को शाप कौन देते हैं? कुबेर देते हैं। कुबेर की नगरी जो है अलकापुरी में यक्ष और यक्षिणी ये दोनों जो हैं वहाँ पर रहते थे और पूजा आराधना के लिए पुष्प इत्यादि लेकर के आया करते थे। और यक्ष का जो है विवाह हो जाता है यक्षिणी के साथ। तो यक्ष जो है वो हर रोज़ जो है सुबह पुष्प लेकर के आया करता था, लेकिन जब उसकी शादी हो गई, उसका विवाह हो गया, तो उसके पश्चात जो है यक्ष सुबह की बजाय जो है शाम को पुष्प लाने लगा। वो कमल के फूल लेकर के आया करता था। तो वो शाम को जब लाता तो उसमें जो है एक भंवरा बंद हो गया पुष्प में। और जब सुबह उनको इसी तरह से कई दिन तक चलता रहा। लेकिन जब एक दिन जो है एक भंवरा जब पुष्प में कमल में बंद हो जाता है और सुबह जब उस पर धूप लगी तो वो खिलता है, तो वो भंवरा उसमें से निकलते ही जो है डंक मारता है किसको? कुबेर को। तो कुबेर जो है उसे शाप दे देता है। क्या शाप देता है कि जो भी तुम्हारा ये कारण है
जिसकी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें उसे जो है 1 वर्ष के लिए दूर किया जाता है। तो वो कहाँ पर चला जाता है? रामगिरी पर्वत पर निवास करने के लिए चला जाता है। तो यक्ष राजा कहाँ का था? अलकापुरी नगरी में, ठीक है। और कुबेर की वो नगरी थी और यक्ष यक्षिणी दोनों जो हैं वहीं पर निवास करते थे। लेकिन शाप के पश्चात कहाँ पर रहने लगा था कुबेर? रामगिरी पर्वत पर। अब यक्ष जो है अलकापुरी में रामगिरी पर्वत पर निवास करने लगा और यक्ष का घर जो है जब वहाँ पर निवास करता था, लेकिन उसका घर कहाँ पर था? अलकापुरी में। इस तरह से इसको याद रखेंगे कि उसका घर कहाँ पर था? अलकापुरी में। और अलकापुरी में कुबेर के घर का मुख जो है किस तरफ था? उत्तर दिशा में था। और यक्ष के घर में इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगा फाटक था। जो दरवाज़ा था, द्वार था, वो कैसा था? इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगा था। इसके पश्चात जो है यक्ष के घर के समीप उसकी पत्नी क्या करती है कि दत्तक पुत्र की तरह, गोद लिए गए पुत्र के समान जो है पाले गए पुष्पगुच्छ से युक्त मंदार वृक्ष है। पुष्पगुच्छ से युक्त क्या है? मंदार वृक्ष है। और वो उसका पालन लालन पालन किस तरह से करती है? जिस तरह से एक गोद लिए गए पुत्र या दत्तक पुत्र का जो है हम लालन पालन पोषण करते हैं, इस तरह से। और यक्ष के घर में पिंजरे में क्या किया उन्होंने? मैना पाली हुई थी, ठीक है। और यक्ष के घर पर शंख और पद्म के चित्र बने हैं। इस तरह का प्रश्न कई बार आ जाता है कि यक्ष के घर पर जो है किस तरह के चित्र बने हुए हैं, तो वो शंख और पद्म के चित्र बने हैं। मेघ के पहुंचने पर यक्षिणी की बाईं आंख फड़कती है। अब देखिए, जब यक्ष जो है यक्षिणी से दूर रामगिरी पर्वत पर रहता है तो वो एक मेघ को जो है एक दूत का समान मान करके मेघ को जो एक दूत की तरह भेजता है। और जब मेघ यक्षिणी के पास पहुंचता है तो उसकी बाईं आंख जो है वो फड़कती है। और मेघदूत में जो है गंगा का नाम क्या है? जहनु कन्या। इस तरह का प्रश्न भी हमारे एग्जाम में बन सकता है कि गंगा का क्या नाम जो है हमारे मेघदूत में किस तरह से प्रयुक्त है? तो वो जहनु कन्या के नाम से प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से मेघदूत का मंगलाचरण में किसका वर्णन है? आषाढ़ मास का वर्णन है। और यक्ष ने मेघ को अपना दूत बनाया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेघः एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम, वह क्या है? मेघदूत है। इसके बाद जो है उज्जैनी के महाकाल मंदिर की आरती का वर्णन भी है। ये किसमें है? एक प्रश्न किस तरह से बन सकता है कि उज्जैनी के महाकाल मंदिर की आरती का वर्णन किस जो है काव्य में है, किस नाटक में है या खंड काव्य में है? तो वो कहाँ पर है? मेघदूतम में है। और यक्ष के शाप का अंत हरिबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के दिन होता है। और मेघदूत में कौन सा छंद प्रयुक्त है? मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त है। इसके पश्चात है कि मेघदूत में कौन सा रस प्रयुक्त है? विप्रलंब श्रृंगार, ठीक है। इस तरह से भी आ सकते कि कौन सा रस जो है वो प्रयुक्त किया गया है, वो है श्रृंगार रस, ठीक है। और श्रृंगार भी 2 तरह का होता है, संयोग और वियोग। तो कौन सा प्रयोग किया गया है? वियोग। और वियोग को क्या कहा गया है? विप्रलंब श्रृंगार, ठीक है। इसके बाद है कि मेघदूत पर जो हैं 50 से अधिक संस्कृत टीकाएँ लिखी गई हैं, लेकिन मेघदूत पर जो संजीवनी टीका मल्लीनाथ जी की है वो सुप्रसिद्ध है। और मेघदूत में जो है रेवा नदी का जो है किसमें वर्णन है? मेघदूत में है। और मेघ की यात्रा जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहला पर्वत कौन सा आता है? वो आता है आम्रकूट पर्वत आता है। और इसके बाद जो है विदिशा जो है एक स्थान है और जो कहाँ पर है? ये है वेत्रवती नदी के किनारे पर। वेत्रवती नदी के किनारे पर जो है विदिशा स्थित है। और इसी तरह से जो है मेघदूत पर सबसे प्रसिद्ध जो टीका है वो मल्लीनाथ जी की है। और इसके बाद है कुछ मुख्य सूक्तियाँ हैं जो कि हमारी
मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघदूत में जिनको वर्णित किया गया है वो हैं। तो देखिए, फर्स्ट है, हमने जो है इस वीडियो में मुख्य मुख्य सूक्तियों को ही वर्णित किया है जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, हर एक श्लोक हर एक पद्य से जो हैं वो सूक्तियाँ बन जाती हैं, लेकिन हमने मुख्य सूक्तियों को ही रखा है। तो देखिए, फर्स्ट है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्च चेतना अचेतनेषु। कि कामार्ता, काम से व्याकुल लोग, यहाँ पर लोग आएगा कि जो लोग हैं वो चेतना अचेतनेषु, अचेतनेषु की चेतन और अचेतन के विषय में प्रकृति कृपणा, प्रकृति नेचर मीन्स स्वभाव से ही कृपणा क्या होते हैं, दीन हो जाते हैं। जो काम से व्याकुल लोग हैं वो चेतन और अचेतन के विषय में जो है स्वभाव से दीन हो जाते हैं, जिस तरह से यक्ष ने किया। ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड है कि यांचा मोगा, यहाँ इस तरह से आएगा कि वर्मादि गुणे नाद में नामधेय आएगा लब्ध कामा, कि अधिक गुण वाले व्यक्ति जो हैं, यांचा मोगा वरम अधिक गुणे, कि अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई यांचा याचना। सेकंड जो दी हुई है वो है यांचा मोघा, ये मोगा लिखा हुआ है, यहाँ पर मोघा आएगा। ठीक है। और वरम अधि गुणे नाधमे नामधमे लब्ध कामा, कि अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना, ये पर्वती की जगह जो है वो फलवती है। क्या है? फलवती, फल प्रदान करने वाली पर ही उत्तम है। वो कैसी है? उत्तम है। और नीच व्यक्ति से फलीभूत, क्या है कि नीच व्यक्ति से, फैली की जगह क्या आएगा? फैली की जगह आएगा कि फलीभूत, फलीभूत हुई याचना। फलीभूत हुई याचना भी अच्छी नहीं होती। मीन्स कि जो अधिक गुण वाले व्यक्ति से होते हैं उनसे अगर हम याचना करते हैं तो वो फलवती न होने पर भी जो है कैसी होती है? उत्तम होती है। मतलब वो हमारे किसी न किसी काम आने योग्य होती है। लेकिन अगर हम नीच व्यक्ति से फलीभूत हुई याचना भी करते हैं तो वो हमारे लिए फलीभूत नहीं होती, वो नुकसानदायक ही होती है। इसके बाद जो है जो थर्ड दी हुई है वो है कि रिक्तः सर्वो भवति ही लघुः पूर्णता गौरवाय, कि सब रिक्तः सर्वो, कि सभी रिक्त पदार्थ, भवति ही लघु, लघु ही का मतलब क्या है? निश्चय ही, लघु हल्के, और पूर्णता गौरवाय, पूर्ण गौरव के लिए भवति होती हैं। कि सभी रिक्त पदार्थ जो है वो किस तरह के होते हैं? वो हल्के और पूर्णता प्रदान करने वाले होते हैं। इसके बाद है कि सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यति स्वामभि आख्यानम, कि सूर्य अपाय, कि सूर्य के अस्त हो जाने पर भी कमलम पुष्यति, कमल जो है वो निश्चित रूप से स्वाम अभि आख्यानम, अपने शोभा को धारण नहीं करते हैं। खलु मीन्स निश्चित रूप से, कि सूर्य के अस्त हो जाने पर जो है कमल निश्चित रूप से अपने शोभा को धारण नहीं करते, क्योंकि कमल जो है वो दिन में खिलते हैं धूप लगने पर, और जो है वो शाम को जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं और धूप लगने पर वो खिल जाते हैं। इसके बाद है फिफ्थ जो कि प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिर धारा अंतरात्मा, करुणावृत्ति आर्द्र अंतरात्मा, कि प्रायः सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति, कि प्रायः सर्वो भवति, कि प्रायः सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति दयालु स्वभाव वाले होते हैं। करुणावृत्तिर अंतरात्मा, कि कोमल हृदय वाले व्यक्ति किस स्वभाव के होते हैं? दयालु स्वभाव वाले होते हैं। इसके बाद जो है सिक्स है कि कांतोदंतः, कांतोदंतः सुहृदोपगतः, सुहृदोपगतः, और संगमात किंचित धूनः, संगमात किंचित धूनः। क्या कहा? कि मित्र से लिया गया प्रियतम का संदेश स्त्रियों के लिए मिलने से कुछ कम नहीं होता। जैसा कि उत्तर मेघ में जब यक्ष ने मेघ को दूत बनाया और उसको यक्षिणी के पास भेजा गया, और तो उस समय का यह वर्णन है। और शाप जो है
यक्ष को शाप कितने वर्ष का मिला था? 1 वर्ष का शाप मिला था और वो 8 महीने जो है व्यतीत कर लेता है। जब 4 मास रह जाते हैं और 4 मास उनके लिए काटने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तब जो है वो मेघ से क्या करता है, प्रार्थना करता है और उसको वो दूत बना करके भेजता है। और तब तक जब तक यक्ष यक्षिणी के पास नहीं आते हैं तो वो जमीन पर शयन करती थी। ठीक है, वो जमीन पर शयन करती थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कालिदास विरचित मेघदूतम। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए। और अगर वीडियो में मेरे से कोई किसी तरह की किसी भी प्रकार की अगर गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।